हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम लोग का चैप्टर 3 शुरुआत हो चुका है। चैप्टर 3 का आगाज़ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग चैप्टर 2 तक जितनी भी चीज़ें आपको समझाई गई बताई गई आप सब लोग बढ़िया तरीके से एकदम तैयार कर लिए होंगे और आपको हर एक चीज़ एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा और आपका मनोबल इतना बढ़ गया होगा कि आप चैप्टर 3 पर अटैक करने के लिए एकदम तैयार हो गए होंगे। अब आपको सही बताऊँ ना, अगर आपने चैप्टर 2 तक बढ़िया से पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 तक आपको कोई डर नहीं लगा है, तो यकीन मानो कि चैप्टर 3 आपको और भी आसान होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार है चैप्टर 3। दोनों चैप्टरों का इसमें कुछ ना कुछ भाग मिलने वाला है जो आपको और आसान कर देता है। अगर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है तो पहले आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 भैया बढ़िया से पढ़ लेना, तब जाकर चैप्टर 3 पे आना, तभी आपको ना बढ़िया से समझ में अइबो करेगा। नहीं तो आपको चैप्टर 3 ना बढ़िया समझ में आने वाला नहीं है। तो मेरी मानो आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 बढ़िया से पहले तैयार करो, उसके बाद चैप्टर 3 जब पकड़ोगे ना आपको लगेगा कि मैं अपने आप आगे जा रहा हूँ। ठीक है, अपने आप अगर आगे जाना है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बढ़िया से पढ़ के आना है। चलो भाई, चैप्टर 3 आपके सामने शुरू हो चुका है और चैप्टर 3 का जो नाम है वैद्युत विभव। क्या नाम इसका? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव चैप्टर का नाम है, तो वही हम लोग की पहली हेडिंग हो गई कि वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव होता क्या है? अब देखो, वैद्युत विभव जो है ना, आपको उसकी परिभाषा को रट्टा नहीं मारना है। मैंने बताया कि परिभाषा को रट्टा नहीं मारना है, सूत्र से याद करना है। सूत्र से अगर हम याद करते हैं परिभाषा याद होता है, सूत्र से मात्रक याद होता है, सूत्र से बीमा याद होता है, सूत्र से सदिश है कि अदिश ये भी याद होता है। तो अपने को क्या चाहिए? सूत्र चाहिए। सूत्र सेकंडों में याद होता है। देखो भाई, तो वैद्युत विभव का जो सूत्र याद करना है वह आपके लिए दोस्तों सूत्र है ना V बराबर W/Q0। V बराबर W/Q0 सूत्र है और इस सूत्र से हमको विभव की परिभाषा याद रखना है। देखो, मैंने आपको परिभाषा बताते समय बताया है कि जो चीज़ नीचे होता है उसको एकांक बोलते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, मतलब बहुत दूरी से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब जो कार्य किया जाता है उस कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। यही चीज़ दोस्तों मैंने आपको परिभाषा में लिखा हुआ है। देखो, एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से? अनंत से कहाँ तक? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं और इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। किसको? अरे वैद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना? चलो, तो अब ये चीज़ जो परिभाषा मैंने लिखा हुआ है, ये परिभाषा आपको कहाँ से याद रखना है? ये परिभाषा आपको याद रखना है कि V बराबर W/Q0। V बराबर W/Q0 से, जहाँ Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। जहाँ Q0 क्या है भाई? परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश है कौन? Q0। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब यहाँ से आपने परिभाषा बना लिया, यहीं से आप मात्रक बनाओगे, यहीं से आप बीमा देखोगे, यहीं से सदिश है कि अदिश। बताओ कितना मजा है, एक फार्मूले से सब कुछ मैंने निपटा दिया। ठीक है, मात्रक देख लेते भाई। किसका? वैद्युत विभव का मात्रक। मात्रक देखो भाई, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो मात्रक क्या निकल के आया? मात्रक निकल के आया हमारा जूल प्रति कूलाम। अच्छा, ये जूल प्रति कूलाम कौन सी पद्धति में? MKS या SI पद्धति में। MKS या SI पद्धति में जूल प्रति कूलाम हो गया। रट्टा मारना है नहीं ना? चलो, और देखो, जूल की जगह पे अर्ग प्रति कूलाम की जगह पे ESU। अब ये कौन सी पद्धति में? CGS पद्धति में।
CGS पद्धति में। ठीक है, मात्रक दोनों पद्धति हमने निकाल लिया। अब दो पद्धति मात्रा निकालते रहेंगे ना, उसका मजा ही कुछ और रहेगा। मात्रक हो गया, बीमा देख लो भाई, बीमा बीमा देखो, बीमा कहाँ से निकालते हैं, हमेशा मात्रक से। जूल का बीमा mL2T-2 mL2T-2। कूलाम का क्या होता है, AT होता है। कूलाम का क्या होता है, AT। अब देखो ये जब AT ऊपर आ जाएगा ना, AT ऊपर आ जाएगा तो mL2T-3A-1 mL2T-3A-1 क्या हो गया, ये बीमा हो गया। अच्छा, बीमा से ही हम लोग निकालते हैं इसका मूल मात्रक। पता है मूल मात्रक हमेशा कहाँ से निकालते हैं, बीमा से निकालते हैं। यम मतलब मास, मास मतलब बोले तो किलोग्राम, किलोग्राम। यल मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर। टी मतलब सेकेंड, सेकेंड के घतिया -3। एम्पियर, एम्पियर की घतिया -1। बताओ बीमा मूल मात्रक हो गया कि नहीं। परिभाषा मात्रक बीमा। आदिश राशि है एक सदिश राशि, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आदिश राशि एक सदिश राशि, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं भाई। देखो कार्य कैसी राशि है, अदिश है। आवेश कैसी राशि है, अदिश है। दोनों अदिश है तो बीच में हम सदिश कहाँ से आएगा, कोनो सवाल ही नहीं है। तो कैसी राशि है, अदिश। तो वैद्युत विभव अदिश राशि है। तो वैद्युत विभव, वैद्युत विभव अदिश राशि है। वैद्युत विभव अदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत विभव अदिश राशि है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ना आपको ना इतनी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ आपको अगर याद करनी है तो ये V = W/Q0 और कुछ नहीं याद करना है। सब अपने मन से बनाने का प्रयास करना है, सेट करने का प्रयास करना है कि देखो क्या मैं भी ऐसे बना सकता हूँ कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। मात्रक जूल प्रति कूलाम। बीमा mL2T-2/AT। कैसी राशि, अदिश, अदिश तो अदिश हुआ। बस ऐसे है, इसे ऐसे आपको करना है। जब ऐसे ऐसे आप करेंगे ना तो बहुत बड़ी क्लास का आप छोटे से में आप निस्तार कर लोगे। लगेगा 20 मिनट का क्लास, आप उसको पढ़ोगे मुश्किल से लगेगा 2-3 मिनट। मैंने इतना देर तक समझाया, आपको केवल सिर्फ देना है मुश्किल से 5 सेकेंड V = W/Q0, बस और कुछ नहीं देना है। तो मज़ा आ गया ना। चलो अब मैं और कुछ आपको वैद्युत विभव संबंधित अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो भाई देखो, समझो जरा, समझो भाई। अगली बात मस्त वाली बात, ज़बरदस्त वाली बात करते हैं। देखो भाई क्या, जैसे मान चलो कि पानी का टंकी है ना, मान चलो ये पानी की टंकी है। एक पानी की टंकी यहाँ पर है और एक पानी की टंकी यहाँ पर है। ठीक है, दो पानी की टंकी है। अभी इस पानी की टंकी में यहाँ मान चलो कि पानी इसमें यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं किसी मतलब कोई पाइप वाइप लगा दूँ, ठीक ना, पाइप लगा दूँ तो ज़्यादा वाले पानी से अगर देखो दोनों का तल बराबर हो तब, दोनों का तल बराबर हो तब जो ज़्यादा वाला पानी है ना वहाँ से पानी इसमें आएगा और तब तक आएगा जब तक कि दोनों टंकी का पानी का तल बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा वही चीज़ मान चलो कि एक गर्म वस्तु है। ठीक है, ये कोई गर्म वस्तु है और ये कोई वस्तु है इससे ठंडी है, तो इसको हम ठंडी कह देंगे, इससे ठंडी ठंडी है। अच्छा, अब जो है जो उष्मा होगा, उष्मा कौन भाई, उष्मा जो है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाएगी और तब तक जाएगी जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप बराबर नहीं हो जाता। दोनों वस्तुओं का ताप बराबर नहीं हो जाता। सेम टू सेम वैसे मान चलो कि ये कोई वस्तु है। ठीक है, मैंने वस्तु को अभी मैं टंकी की तरह बना दिया। ठीक है, और दूसरी ये टंकी है, मान लेता हूँ इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव क्या है, ज़्यादा है, इसका विभव कम है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का बराबर नहीं हो जाता। लेकिन दोस्तों काम की बात ये देखो, अगर मान चलो कि ये ऊपरा वाला कम है और निचवा वाला ज़्यादा है तो का निचवा से ऊपरा जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जब भी जाएगा ऊपरा से निचवा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फिलॉसफी काम नहीं कर रहा है कि ज़्यादा से कम, ये है तल देखा जा रहा है, किसका तल ऊपर है किसका तल नीचे है। जैसे एक टंकी ऊपर है एक टंकी नीचे है, ऊपरा वाली टंकिया में 10 लीटर पानी है और निचवा वाली टंकिया में 500 लीटर पानी है। लेकिन अगर आप खोलोगे
टोटी ऊपर वाली का, नीचे वाली का। जब भी पानी गिरेगा नीचे में गिरेगा, ऐसा नहीं कि 500 वाली टंकी से पानी ऊपरा मारेगा इसे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वैसे यहाँ भी तो जो विभव आवेश होगा वह यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। आवेश जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें ज़्यादा से कम की ओर तो जा ही रहा है, क्योंकि भाई ऊपरा वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है। मैं क्या बता रहा, आवेश जाएगा, आवेश जाएगा। अब क्या मैंने बोला 2 बार, आवेश जाएगा। तो धन आवेश की जो दिशा बता दे, धन आवेश की दिशा बताने वाले, धन आवेश की दिशा निर्धारित करने वाले भौतिक राशि को वैद्युत विभव कहते हैं। तो मैंने ये विभव की परिभाषा बताया। आपको एक और यहाँ से जोड़ते घटाते हुए मैं आपको विभव की एक और प्यारी सी डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि वैद्युत विभव क्या होता है। कि धन आवेश के प्रवाह की दिशा को, धन आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि वैद्युत विभव कहलाती है। मजा आ गया ना। देखो भाई, तो यहाँ पे आपने देखा कि धन आवेश की दिशा जो बताता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। धन आवेश के, मैंने क्या लिखा, धन आवेश के प्रवाह की दिशा को, प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाली, निर्धारित मतलब किधर से किधर जाएगा, निर्धारित करने वाली भौतिक राशि, निर्धारित करने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है, वैद्युत विभव कहलाती है, या विद्युत विभव कहलाती है, या वैद्युत विभव, जो भी आप लिखना चाहो। वैद्युत लिखा हूँ, चलो वैद्युत लिख देता हूँ। राशि वैद्युत विभव कहलाती है, वैद्युत विभव कहलाती है, ठीक है। तो हमने वैद्युत विभव की 2 परिभाषा बता दिया। पहला परिभाषा यहाँ से, दूसरा परिभाषा यहाँ से, कि धन आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि वैद्युत विभव कहलाती है, ठीक है। चलो अभी और वैद्युत विभव पे हम लोग छोटी छोटी बड़े काम वाली चीज़ देखते भाई। एक और बड़ी काम वाली चीज़ देखो भाई जरा, अगली बात सब देखो, स्टार बना के मैं नोट पॉइंट भी लिखवा रहा हूँ। स्टार बनाकर छोटी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण बातें। अनंत पर, बहुत दूर मतलब अनंत पर वैद्युत विभव पता है कितना होता है, 0 होता है, ठीक ना। अनंत पर वैद्युत विभव 0 होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है इसको भी देख लो। अनंत पर वैद्युत विभव 0 होता है, अनंत पर वैद्युत विभव 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। अनंत पर वैद्युत विभव 0 होता है। मैंने क्या बता दिया कि अनंत पर वैद्युत विभव 0 होता है। अरे काहे 0 होता है, इसको जरा देखो। अब देखो जरा, मैंने आपको फार्मूला बताया दोस्तों, V बराबर KQ/R। नहीं अभी नहीं बताया हूँ, ठीक है, अभी नहीं बताया हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं बताया हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ हमको मिलेगा। आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर KQ/R। अब देखो R का मान वहाँ बढ़ेगा, ये दिख रहा है भाई, दिख रहा है। R का मनवा बढ़ेगा तो V का मनवा क्या होगा, घटेगा। R का मनवा बढ़ेगा तो V का मनवा घटेगा। अब मान चलो कि R का मनवा बहुत ज़्यादा अनंत हो जाए, जब अनंत हो जाएगा तो KQ/अनंत, इसका मनवा क्या होता है, 0। KQ/अनंत 1/∞ का मान 0, तो नीचे अनंत है उसका मान 0, तो V का मान क्या हो गया, 0। ये कब होगा, जब R का मनवा इनफाइनाइट हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि अनंत पर वैद्युत विभव 0 होता है, ठीक है। तो अनंत पर वैद्युत विभव 0 होता है, क्यों, ये समझ आ गया ना। चलो भाई, इतनी चीज़ें हो गई, अभी मैं वैद्युत विभव पे ना आपको भाई 1-2 पॉइंट और बताना चाहता हूँ। मैंने साइड हो गया हूँ, पहले इतनी चीज़ें लिख लो भाई, नोट कर लो दबा के, ठीक है। वैद्युत विभव में इतनी बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ ना कि पूछो मत, ठीक है। आप बुक में खोजते रह जाओगे, ठीक है, खोजोगे, बहुत पढ़ोगे, तब जाके आपको ऐसी महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी ना। मैं सब कुछ चीज़ें छाड़ करके आपको बढ़िया से बता रहा हूँ, ताकि आप इसको पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि भाई मज़ा आ रहा है, ठीक है। आपको लगना चाहिए कि मज़ा आ रहा है। चलो भाई, एक पॉइंट और देखते हैं वैद्युत विभव का। अगला पॉइंट देखो, धरती माता है ना, अपनी धरती माता का विभव कितना होता है। लो भाई, धरती माता का वैद्युत विभव कितना होता है, तो लिख लो भाई, पृथ्वी का वैद्युत विभव 0 होता है। पृथ्वी का वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। अब ये कैसे पता चलेगा भैया 0 होता है, पृथ्वी का वैद्युत विभव 0 होता है, कैसे पता चला, चलो भाई समझो जरा।
जैसे मान लो समुंदर है ना, समुंदर में इतना पानी इतना पानी इतना पानी है, मैं 3 बार बोल रहा हूँ ना, इतना पानी इतना पानी इतना पानी है कि पूछो मत। उसमें से अगर मान चलो 10 लीटर पानी निकाल लो, ठीक है, पनिया कितना कम हुआ कोई बता पाएगा? एकदम नहीं। अगर सर जी इतना पानी 10 लीटर पनिया निकालेंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। अच्छा लो, मैंने 10 लीटर पानी और ले जाके डाल दिया समुद्र में, अब बताओ भाई पानी कितना बढ़ गया? तब भी वही कहोगे सर जी इतना पनिया है, उसमें से अगर आप चाहे निकाल लीजिए चाहे ला के जाकर डाल दीजिए, उस पर कोनो फर्क ही नहीं पता चलेगा। जैसे मान चलो भाई कोनो करोड़पति आदमी है, ठीक है ना, कोनो करोड़पति आदमी है, उसका 2 रुपया गिर गया, ठीक है, वो परेशान होगा नहीं? तुम लोग हम लोग क्या है कि 100 रुपये ली है, उसमें से 10 रुपया गिर गया ना, बत्ती बार के खोजते हैं, तब तक खोजते जब तक मिल नहीं जाता है। अगर नहीं मिला है ना रतिया नींदों नहीं आती है। कितने लोग होते हैं ना, क्यों कि भाई हमारे पास पैसा कम है और पैसा कम उसमें से गिर गया तो मुँह बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसके पास करोड़पति है अरबपति है, उनका 10 रुपये गिर जाता है, उनको कोई फर्क नहीं। वो जानते जितना देर तक मैं खोजूंगा ना उतने देर में मैं इसका पतन कितना गुना कमा लूँगा, जितना देर तक मैं खोजूंगा उतने देर में मैं पता कितना कमा लूँगा, ठीक है। उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, टाइम मायने रखता है, और हम लोग के लिए अभी क्या है, पैसा और टाइम दोनों मायने रख रहा है। तो वैसे ही हमारी धरती माँ है, धरती माता इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी हैं कि भाई देख ही रहे हो। अब उनमें कुछ ले जाके इलेक्ट्रॉन डाल दो या कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उनके मान में यानी जो उनका विभव है उनके मान में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए पृथ्वी का विभव क्या मान जाता है, शून्य मान जाता है, कि मतलब पृथ्वी माता बहुत बड़ी हैं, उनमें कोनो आवेश ले जाके दे दो या उनसे कोनो आवेश ले लो, ठीक है, उनके विभव के मान में कोनो परिवर्तन नहीं होता है, मतलब उनका विभव क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। ये चीज़ आपने देख लिया, ठीक है। एक आध चीज़ और दिखा दे भैया आपको, एक आध चीज़ और दिखा देते हैं, एक आध पॉइंट और लिख लो भाई। जैसे 2 भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तु हैं, ठीक ना, तो जब 2 भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तुओं को किसी सुचालक तार से जोड़ देते हैं तो मैं इसी बात में बता दिया यार, ठीक ना। कहाँ गया यार, अच्छा लिखा तो नहीं क्या मैं इसे भाई कुछ समझाया ना, लिखा नहीं हूँ ना, इसको भी लिख लेता हूँ कि भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तुओं को भिन्न भिन्न विभव वाली, मतलब अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को जब किसी सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है, जब किसी सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है तो अब देखो, तो के बाद मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बहुत अच्छी बात लिखने जा रहा हूँ। तो आवेश, अब देखो भाई विभव अलग अलग है लेकिन जा कौन रहा है, आवेश। विभव अलग अलग है लेकिन जा कौन रहा है, आवेश। तो आवेश सदैव उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। और कब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए, ठीक है। चलो भाई, तो ये देखो मैंने विभव संबंधी कितनी बढ़िया चीज़ें बता दी, ठीक है। पहले मैंने बताया वैद्युत विभव अदिश राशि है। वैद्युत विभव की एक और परिभाषा, धन आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि वैद्युत विभव कहलाती है। अनंत पर वैद्युत विभव शून्य होता है, क्यों शून्य होता है ये मैंने बताया। पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य होता है, ये क्यों होता है इसको मैंने बताया। फिर भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तुओं को जब आप किसी सुचालक तार से जोड़ देते हैं तो जो आवेश है, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि अलग अलग विभव वाली वस्तु है उनको जोड़ देते हैं, बताओ विभव किधर से किधर जाएगा। भैया विभव नहीं जाता है, जाता कौन है, आवेश जाता है। अच्छा मान चलो कि अगर आवेश समान हो जाए, ठीक है, आवेश, अच्छा विभव अगर समान हो जाए तो आवेश जाएगा ही नहीं, लेकिन आवेश समान हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है, मतलब आवेश समान रहे, तो आवेश समान रहे तभी विभव में अंतर हो सकता है, ठीक है ना। बाकी जरूरी नहीं है कि आपका
आपका विभव समान रहे तो आवेश जाए, ये नहीं हो सकता ना, विभव अगर समान है तो आवेश नहीं जाएगा। ठीक, तो ये हुआ भाई, मैंने आपको वैद्युत विभव से संबंधित चीज़ें बता दी, मात्रक बीमा वगैरह। चलो भाई मैंने साइड हो गया, नोट कर लो। ठीक है, मैंने चीज़ें सब कुछ आपको बता दी, मात्रक बीमा वगैरह सब कुछ हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक ना, 1 वोल्ट किसे कहते हैं। अब देखो 1 वोल्ट हो, आगे हमको मिलेगा 1 ओम मिलेगा, 1 फैरड मिलेगा, 1 हेनरी मिलेगा। ये जो 1 वाला होता है ना, इसकी भाई मैं बता दूं ना, आपको ना याद करना नहीं पड़ता है, इसको रट्टा नहीं मारना पड़ता, इसको समझना पड़ता है। अच्छा, ये विभव में एक चीज़ और लिख लो यार, विभव में एक चीज़ मुझे और याद आ रहा है, बढ़िया चीज़, उसको भी मैं लिखवा दूँ। विभव का मान, ठीक ना, हालांकि आगे मैं इसको चेक कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा। विभव का जो मान है, विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। धनात्मक कामा ऋणात्मक, धनात्मक कामा ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ला ला ला। ठीक है, विभव का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। चलो भाई, अब ये तो विभव से संबंधित बातें हो गई ना। अब मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि आपको 1 वोल्ट की परिभाषा बता दें। 1 वोल्ट की परिभाषा, ये वोल्ट है, उसेन वोल्ट नहीं, एक ट्रेंड वोल्ट है, एक उसेन वोल्ट है। कमेंट बॉक्स में बताना कि ट्रेंड वोल्ट कौन है और उसेन वोल्ट कौन है। ठीक है, 1 वोल्ट की परिभाषा। तुम लोगों की रेस सर ये कहाँ से आ गया, लड़के तो जानते होंगे लेकिन लड़कियाँ नहीं जानती ना, उनको क्या पता कि हाँ उसेन बोल्ट कौन है और ट्रेंड बोल्ट कौन है। जिस लड़की को पता होगा, ठीक ना, वो जरूर बताएगी कमेंट बॉक्स में कि हाँ ट्रेंड बोल्ट कौन है और उसेन बोल्ट कौन है। चलिए, 1 वोल्ट की परिभाषा हम लोग पहले यहाँ पे सीखते हैं ना, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। अभी देखो मैंने ताज़ा आपको बताया कि V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0। तो यहाँ पे देखो ये 1 अगर है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, सिंपल सी बात। अगर ये 1 वोल्ट है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो वही परिभाषा क्या बनेगा, 1 कूलाम परीक्षण आवेश को, 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, बहुत ही दूर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। लिख लोगे ना, परिभाषा में बोल रहा हूँ, आप लोग जैसे वैद्युत विभव परिभाषा लिखे हो ना वैसे ही लिखना है। देखो कैसे, फिर से देख लो। 1 कूलाम परीक्षण आवेश को, वहाँ पे क्या था, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक की जगह पे 1 कूलाम लिख देना। 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लोगे कि एकांक कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। ठीक है, चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे, वैद्युत विभवांतर देखते हैं। क्या देखते हैं, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर इस वाली क्लास में हम लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक ना। वैद्युत विभवांतर, हेडिंग क्या डालो भाई, प्यारी सी सुंदर सी हेडिंग डालो, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, DIFFERENCE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। अब देखो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, समझो भैया, थोड़ा ध्यान समझना। ये मान लो कि हमने बना दिया कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। हालांकि फिगर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। इस बिंदु को नाम दिया मैंने A, इस बिंदु का नाम दिया मैंने B। जो बिंदु A का विभव होगा उसको हम लिखेंगे VA, बिंदु जो B का विभव होगा उसको हम लिखेंगे VB। मजा आया, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। बिंदु A का विभव VA, बिंदु B का विभव VB ना। अब देखो, कौनो परीक्षण आवेश है,
कौनो परीक्षण आवेश है उसको बिंदु बी से बिंदु ए तक या बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये दोनों आवेश कहाँ पर स्थित है, ये दो बिंदु कहाँ पे स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये परिभाषा एक तो प्यारी वाली, पहले इसको लिख देता हूँ, पहले ये मन में आ गया है, पहले इसी को लिख देता हूँ। बड़ी अच्छी, मैंने बड़ी स्वीट परिभाषा बता दिया ना। देखो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, पहले इसको बता दूँ तब वाला बताऊँ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को, दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर को, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभव में अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक ना, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इतनी स्वीट परिभाषा, इतनी स्वीट तो मिठाई नहीं होती है। ठीक है ना, इतनी स्वीट परिभाषा मैंने यहाँ बता दिया वैद्युत विभवांतर की। अथवा करके देखो भाई, अथवा करके थोड़ा सा हटे बकी वाली, देखो क्या होता है, वहाँ से परिभाषा बना सकता हूँ ना, V बराबर W/Q0। एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आप सोचोगे सर इतनी प्यारी परिभाषा दे करके काहे लंबी बाई ठोक रहे हैं। मैं इसलिए ठोक रहा हूँ ना क्योंकि आगे जो मैं परिभाषा लिखवाने जा रहा हूँ ना उसका भी बहुत रोल होने वाला है। आगे ना उसका भी बहुत रोल होने वाला है। मैं बार बार कहूँगा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से ये वाला सूत्र डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक ना, इस चीज़ के लिए हर एक चीज़ काम के लिए लिखवा रहा हूँ ना, इसको फालतू मत समझना। चलो क्या लिखवा दे भाई, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, कहाँ से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक ना भैया, मज़ा आ गया कि नहीं? अच्छा भाई चलो अब देखो जरा मुझे क्या हुआ है। चलो भाई अब देखो वैद्युत विभवांतर कहते हैं ना, वैद्युत विभवांतर को इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ये सब लिखने का कोनो जरूरत नहीं है। तो V बराबर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, V बराबर मान चलो कि मैं B से A पर ला रहा हूँ। ठीक है, परीक्षण आवेश को B से A पर ला रहा हूँ। जिस पर लाता हूँ उसका नाम पहले अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक। यहाँ पर मैं चिन्ह दिखा दूँ कि मैंने कहाँ से कहाँ लेकर आया। मैं लेकर आया, किसको लेकर आया? अरे परीक्षण आवेश को, कहाँ से कहाँ तक, B से A तक। ठीक ना, तो VB माइनस ए VA माइनस VB बटा क्यों 0। ठीक है, अरे क्या लिख रहा है यार, मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं देखो क्या लिख रहा हूँ यार, परीक्षण किया गया का वैद्युत विभवांतर कहलाता है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर क्या मैं लिख दिया यार, किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर का परीक्षण आवेश को ना, परीक्षण आवेश तो नीचे रहेगा। तो V बराबर W/Q0। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ VB माइनस V है ना। देखो मैं भी सटिया गया हूँ यार। ठीक है, तुम लोग को ज़्यादा बताने के चक्कर में मैं खुद देखो क्या बता रहा हूँ, VA माइनस VB
बराबर W/Q0। यहाँ से परिभाषा बनाया और मैं लिख रहा हूँ क्या, देखो मैंने क्या परिभाषा बनाया, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, बस यही इतनी सी बात थी। ठीक, ये फार्मूला हो गया VA माइनस VB बराबर W/Q0। अच्छा, VB माइनस VA कब होता, जब हम A से B पर ले जाते हैं, जिस पर ले जाते हैं तो हो जाता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। बस इतना समझना है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक ना, या फिर समझो बड़ा माइनस छोटा। तो ये रहा आपका वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में दोस्तों, आज चैप्टर 3 का आगाज़ किया हमने, और चैप्टर 3 के आगाज़ में हमने आपको वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर पूरा जितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। A to Z पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको इतना बढ़िया नोट्स मिल जाएगा कि आप पूछो मत। A to Z आपको बढ़िया से नोट्स बनवा रहा हूँ, हर एक चीज़ मैं लिख करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप एक बढ़िया सा नोट्स बना सको और अपनी तैयारी को, जो सपना आपने देख के रखा है 70 में 70, उसको अभी से पूरा करने के लिए लग जाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने सपने के पीछे लग गए होंगे, एकदम जी जान से जुड़ गए होंगे कि अब की बार 70 पार। ठीक है, अब की बार 70 पार होके रहेगा, मतलब 70 में 70 आके ही रहना चाहिए ना भाई। अब की बार देख लो कितने लोग 67 68 ला सकते हैं, तो क्या हमारा 70 में 70 नहीं आ सकता है? एकदम आ सकता है। बस कमर कस लो, लग जाओ कि अब की बार 70 में 70 होके रहेगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चलो फिर सबको मिले अगली क्लास में ना। चलो ठीक है, सबको बाय बाय।